फिर से चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने वाले हैं पावर स्टार पवन सिंह। साथ ही साथ उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी कर दिया है राजनीति में एंट्री का ऐलान। लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दे वाले तो पीछे ना हटो। अच्छा, तो फिर क्या बीजेपी किस पार्टी से मैं आ रही हूँ, तो ये थोड़ा सा सस्पेंस लेके चल रही हूँ मैं। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सारे नेता अपनी कमर कस चुके हैं इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। कोई बीजेपी से लड़ेगा, कोई आरजेडी से लड़ेगा, कोई जेडीयू से लड़ेगा, और जिनको किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा वो निर्दलीय मैदान में उतर जाएंगे। इन सबके बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भी इस विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई थी और काराकाट सीट से मैदान में उतरे थे, लेकिन इस चुनाव में उनकी बहुत बुरी तरीके से हार हो गई। वो 1 लाख कुछ वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उनकी फिर से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई है और इन अटकलों पर विराम देते हुए उन्होंने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसका ऐलान उन्होंने जमशेदपुर में अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान कहा। जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब उन्होंने कहा कि भैया जब कदम रख दिए हैं तो चुनाव लड़ेंगे ही, पीछे थोड़ी हटेंगे। फिर सवाल आता है कि वो कौन से पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? तो इस सवाल के जवाब में पवन सिंह कहते हैं कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हो सकता है वो निर्दलीय मैदान में उतरे और शाहबाद सीट, जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि शाहबाद सीट से पवन सिंह अपनी किस्मत आजमा सकते हैं विधानसभा के चुनाव में। सवाल यह है कि अभी लोकसभा चुनाव में आपने बिहार में चुनाव भी लड़ा था, तो क्या अभी बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव? मैंने बोला था ना बहुत पहले, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। तो क्या लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दे वाले तो पीछे ना हटो। अच्छा, तो फिर क्या बीजेपी से शामिल होकर या समय बताएगा, अभी क्लियर नहीं बोल सकता। बाकी काला माटी कर ही रहा हूँ तो बदरी। इसके बाद दूसरी खबर तो ये भी निकल के आ रही है कि जो पवन सिंह की धर्म पत्नी है ज्योति सिंह, वो भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। वो भी राजनीतिक में एंट्री ले चुकी है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पिछले कुछ महीनों से काराकाट और नबीनगर सीट पे काफी एक्टिव है और हाल में ही उनकी मुलाकात आनंद मोहन से उनके घर पे हुई थी। इसके बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो कहती हुई नजर आई कि ये तो सिर्फ एक पारिवारिक मीटिंग है, कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई है। वो राजनीति में अभी नई है और उन्हें राजनीति का कुछ पता नहीं है। अगला सवाल जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप पवन सिंह के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगी, तब वो जवाब देते हुए कहती है कि मैं इसके बारे में मुझे नहीं पता। वो ऑलरेडी भी एक चुनाव लड़ चुके हैं और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनके लिए प्रचार जरूर करूंगी। और ज्योति सिंह ये भी कहती है कि वो भी इस बार चुनाव में उतरेंगी और चुनाव लड़ेंगी, चाहे वो किसी पार्टी की सीट से लड़े या फिर वो निर्दलीय लड़े, लेकिन वो चुनाव लड़ने वाली है। पवन जी का सपोर्ट मिलेगा? सर देखिए, मैं उनका नाम लेके अभी कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। कर रही है जनता का कैसे? शायद अब बताने की जरूरत नहीं है कि जनता का कितना सपोर्ट है मुझे। शायद लोगों को दिख रहा है कि जनता का पूरा सपोर्ट है मुझे। देखिए, अभी मैंने कोई जगह फाइनल नहीं किया है और ना ही अभी मतलब ये कि किस पार्टी से मैं आ रही हूँ, तो ये थोड़ा सा सस्पेंस लेके चल रही हूँ मैं। आगे टाइम आने पे आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, रोहतास जिले के कहाँ से चुनाव लड़ने का उम्मीद है आपकी? कि मैं उम्मीद तो करती हूँ कि जैसे मैंने उनका साथ दिया था वो भी मेरे चुनाव में मेरा साथ देंगे। बाकी उनकी मर्जी है, जैसा वो सही समझे। पवन जी से अभी क्या कुछ सपोर्ट मिल रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, अभी तो कोई बातचीत नहीं हो रही है। खैर,
खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि पवन सिंह जीत का परचम लहराएंगे या उन्हें फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल पवन सिंह और ज्योति सिंह की राजनीति देखना दिलचस्प होने वाला है। उन्हें कौन सी पार्टी से टिकट दिया जाता है, कौन सी सीट से वो मैदान में उतरने वाले हैं और जीत पाते हैं या नहीं। लेकिन इस खबर पे आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे और बिहार की हर खबर का अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।